बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज़ और आज की वीडियो बुज़ुर्ग पेंशनर की पेंशन और उनकी पेंशन का डबल होने के, उनकी पेंशन की बहाली के मुतालिक है। बहुत ही ज़्यादा अहम है। वो पेंशनर्स जो कि ओल्ड पेंशनर्स हैं और उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा या 70 साल के करीब हो चुकी है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी पेंशन डबल हुई है या नहीं हुई। तो वो तमाम हमारे पेंशनर हजरात जो ये समझना चाहते हैं कि पेंशन डबल या पेंशन की बहाली क्या चीज़ है, इससे क्या मुराद है, ये कब होती है, कितनी होती है, इन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं इंशाल्लाह आज की हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये एक अहम वीडियो है पेंशन के हवाले से। बहुत से इदारों में ये चीज़ जो है वो बहुत से पेंशनर्स को मालूम नहीं है, लिहाजा वो बहुत कहना चाहिए कि अपना हज़ारों का जो है वो नुकसान मुसलसल कर रहे होते हैं। लिहाजा ये मालूम होना कि उनकी पेंशन डबल या पेंशन की बहाली उनकी कब हो रही है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम यहाँ कुछ सवालात को डिस्कस करते हैं जो सवालात आम तौर पर पेंशन डबल होने के मामले में पूछे जाते हैं। उनमें पहला सवाल ये है कि डबल पेंशन या पेंशन की बहाली से क्या मुराद है। आमतौर पर इसको पेंशन डबल होना कहा जाता है, लेकिन ये पेंशन डबल नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाती है। इसको अभी हम वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेंशन अगर 10,000 है तो 20,000 हो जाएगी, 20,000 है तो 40,000 हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए कि आलमोस्ट आपकी पेंशन का 65% जो कि कम्यूट का हिस्सा है वो आपको जो है वो ज़्यादा मिल जाता है और एकदम मिलना ज़ाहिर है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बाइस होती है। तो एक तरह से पेंशन का डबल होना कहना ये ज़रा सा गलत है, लेकिन कह सकते हैं आम तौर पे इसको रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन या पेंशन की बहाली कहा जाता है। दूसरा गलत तासुर ये है कि पेंशन जो डबल होती है या पेंशन की जो बहाली होती है वो 72 या 75 साल की उम्र में होती है। ये बात भी गलत है। इसका पूरा एक फार्मूला है और पूरे तरीक़ेकार से ये चीज़ मालूम की जाती है। इसको हम इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेंशन खुद ब खुद डबल होती है या करवानी पड़ती है, तो जनाब पाकिस्तान में कोई काम खुद ब खुद नहीं होता, वो कि हो जाना चाहिए, लेकिन करवानी पड़ती है और इसके लिए आपको अपने अकाउंट ऑफिस जाना पड़ता है। पेंशन बहाल कितनी होती है, तो इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह मालूम करते हैं कि पेंशन कितनी बहाल होती है। सरसरी से मैंने आपको शुरू में बता भी दिया है कि 65% हिस्सा होता है जो कि बहाल होता है। तो वो आप जो है वो हम इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे। तो आगे जो अगला सवाल है पेंशन डबल या बहाल करवाने के लिए कब, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने अकाउंट ऑफिस जाना होगा और वहाँ जाकर ये चीज़ जो है वो आपकी जो है वो होगी। ठीक है। और अहम सवाल है क्या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन भी डबल होती है, तो जी हाँ, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन भी डबल होती है, प्रोविंशियल तौर पर भी और फेडरल तौर पर भी। इसको भी हम इंशाल्लाह लास्ट में तफसील से डिस्कस करेंगे। पेंशन बहाल होने की तारीख गुजर गई है तो आप क्या करें, बिल्कुल उसको बहाल करा सकते हैं और आपको इंशाल्लाह बकाया जात भी मिलेंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी तफसील से वीडियो की तरफ। ठीक है। और यहाँ पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए पहले कुछ टेबल्स हैं कम्यूटेशन के, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ओल्ड जो कम्यूटेशन का टेबल है वो 1968 से 1986 तक रहा है। उसके बाद जुलाई 86 यानी 1986 से 30 नवंबर 2001 तक रहा है और उसके बाद 1 दिसंबर 2001 से अब तक जो ये 3 कम्यूटेशन के टेबल हैं जो चलते रहे हैं और एज रेट जो है इनका लगाया जाता है इससे। तो ये चीज़ आपने पहले जहन में रखनी है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि पेंशन किस तरह बहाल होती है। तो ये कम्यूटेशन टेबल्स हैं 3।
एक 1968 का, एक 1986 का और एक 1 दिसंबर 2001 का। यहाँ ये तफसील से नहीं है। अच्छा, एक बात ये कि हम 1968 वाले को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है। ज़्यादातर जो पेंशनर मौजूद हैं वो 1986 के मुताबिक या 2001 के मुताबिक उनकी पेंशन्स जो हैं वो रिस्टोर होंगी, तो हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कि पेंशन बहाल कैसे होती है, उसकी तारीख़ कैसे मालूम की जाए कि किस एज में या किस उम्र में पेंशन जो है वो आपकी बहाल हो रही है। ठीक है, तो इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ा ये है कि उन हजरात के लिए जो 4 सितंबर 2001 से पहले रिटायर हो रहे हैं, और दूसरे वो हज़ार जो 4 सितंबर 2001 के बाद रिटायर हो रहे हैं। जो हज़ार 4 सितंबर 2001 के लिए से पहले रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए कम्यूटेशन टेबल 1986 का चलेगा, और जो 2001 के बाद रिटायर हो रहे हैं उनके लिए कम्यूटेशन टेबल 2001 चलेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक मिसाल ले लेते हैं, जैसा कि आपके सामने आ रहा है कि रिटायरमेंट के वक्त एक आदमी है, उसकी उम्र 60 साल है, रिटायर हुआ है 1995 में, तो 2001 से पहले रिटायर हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कम्यूटेशन टेबल जो है वो आपका चलेगा 86 वाला। अब हमने एज रेट निकालना है। ठीक है, एज रेट कैसे निकालेंगे? 60 साल की उम्र में ये रिटायर हुआ है। ठीक है, तो हम 1986 वाला टेबल देखेंगे कि उसमें 60 साल का एज रेट क्या है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने ये 62 का आ रहा है और 60 का चाहिए 15.4। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये आशारिया जो बीच में आ रहा है, इसके अगर आगे 5 है तो आप इससे पहले वाले नंबर को पूरा एक उसमें प्लस कर देंगे। यानी अगर 15.5 15.5 होता तो ये 16 हो जाता, लेकिन अगर 5 से कम है तो आप इसको वैसे ही रखेंगे। अब ये आ रहा है 15.4। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एज रेट आ रहा है 15। अब हम क्या करेंगे कि वहाँ जो हमने हमारे पास जो ये 95 में हम 15 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 95 में हम 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वही डेट आ जाएगी। ये दिन है, ये महीना है, ये साल है, साल में 15 प्लस किया, हमारे पास दिन, महीना, साल जो इसकी पेंशन की बहाली का है वो आ गया है। इसी तरह यहाँ दूसरी मिसाल है 55 साल की। ठीक है, तो 55 साल में आपके पास जो है 1995 में रिटायर हुआ है। ठीक है, और ये 2001 से पहले का है, तो 1986 का टेबल चलेगा। हम 1986 के टेबल में अगर जाएं तो 55 साल का रेट देखें तो 55 साल का रेट आ रहा है 18.9। आशारिया के बाद 9 आ गया तो 18 को हम 19 कर देंगे, ये हो गया 19 आपने याद रखना है। ठीक है, वापस आए, यहाँ देखें आप 55 साल की उम्र में। ठीक है, 1995 में रिटायर हुआ था, वही 19 हम इसमें जमा करेंगे तो हमारे पास इसके पेंशन बहाली या पेंशन डबल होने की तारीख आ जाएगी 1/11/2014। अब हम मिसाल ले लेते हैं उन हजरात की जो 2001 के बाद रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो 2010 में रिटायर हो रहा है 1 नवंबर 2010। ठीक है, कितने साल की उम्र में? 60 साल की उम्र में। ठीक है, 60 साल का अगर हम एज रेट 2001 के टेबल में देखें तो 60 साल का आप देख सकते हैं 12.3, यानी 12 आशारिया के बाद 3 है 12। ठीक है, तो हम 12 जमा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2010 में हम 12 जमा किया, 2022 1/11/2022 72 साल की उम्र में इसकी पेंशन बहाल होगी। ऐसे ही एक दूसरी मिसाल हम 55 साल की उम्र की ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप यहाँ एज रेट इसका 15 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 55 को हम देखेंगे कम्यूटेशन टेबल में जो कि 2001 वाला है। ठीक है, 55 आपका कहाँ है? ये रहा 15.1। ठीक है, तो 15.1 है, हम वहाँ देखते हैं हमने यकीनन 15 जमा किया होगा। तो जी हाँ, हमने यहाँ देखें आप 15 ही जमा किया है। ठीक है, 15 जमा किया तो 2025 इसकी पेंशन बहाली की उम्र आ जाएगी जो कि 70 साल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के 72 या 75 साल होती है पेंशन बहाली की उम्र, ये कॉन्सेप्ट गलत है। और सही ये है कि इसको हम पूरे कैलकुलेशन से हमें निकालना पड़ता है। हम कुछ मिसालें मज़ीद ले लेते हैं, आपके सामने ये आ रहे हैं। ठीक है, ये आदमी रिटायर हुआ है 1989 में, 22 जून 1989 में, एज इसकी है 40 साल। ठीक है, 1989 में रिटायर हुआ है
तो इसका मतलब ये कि इसका कम्यूटेशन टेबल जो है वो 86 वाला चलेगा। तो 86 वाला जो टेबल है वो आपका यहाँ मौजूद है। 40 साल की उम्र का हम एज रेट निकालते हैं, ठीक है। 40 साल का है 31.7 यानी 32, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 लिखा हमने। 2021 22 जून 2021 में इसकी पेंशन बहाल होगी। इसी तरह ये मिसाल है हमारे पास 1992 की, 50 साल की उम्र में रिटायर हुआ है। 1992 20 अगस्त 1992 को 50 साल का कम्यूटेशन टेबल हम इस्तेमाल करेंगे 1986 वाला, क्योंकि 2001 से पहले रिटायर हुआ है। तो 50 साल में इसका जो आ रहा है रेट वो आ रहा है 22.8 यानी 23। तो हम यहाँ लिखते हैं 23, ठीक है। ये इसका साल आ गया 22/8/2015 को इसकी पेंशन जो है बहाल होगी। एक तीसरा आदमी है जो 7 जुलाई 1998 को रिटायर हुआ है 60 साल की उम्र में, ठीक है। तो 2001 से पहले रिटायर हुआ, यही कम्यूटेशन टेबल इस्तेमाल होगा। 60 साल की एज रेट अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आ रहा है 15.4 यानी 15, ठीक है। तो हम यहाँ जमा करेंगे 15 जमा किया, हमारे पास इसकी रेस्टोरेशन की डेट आ गई 7 जुलाई 2013। इसी तरह 2002 में हम ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2001 के बाद वाला है। एज इसकी है 55 साल रिटायरमेंट के वक्त, ठीक है। 3 फरवरी 2002 को रिटायर हुए। 55 का हम एज रेट निकालें तो यार हमारे पास 15.1 यानी 15, यही 15 हम साल में जमा कर देंगे 2017, ठीक है। यानी 3 फरवरी 2017 को इसकी पेंशन बहाल होगी। इसी तरह 2007 में एक आदमी रिटायर हुआ है 45 साल की उम्र में। 45 साल का एज रेट हमारे पास क्या आ रहा है हम देखते हैं जी। 45 साल का आ रहा है 21.7 यानी 22, ठीक है। इसमें 22 जमा करेंगे, ये आ गया 17/5/2029 को इसकी पेंशन बहाल हुई। एक आदमी 2012 में रिटायर हुआ है 35 साल की उम्र में, ठीक है। 35 साल का एज रेट क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 29.0 यानी 29, 29 डालेंगे 2041, 15/4/2041 को इसकी पेंशन जो है वो बहाल होगी। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि पेंशन बहाली की उम्र या पेंशन बहाली का साल या पेंशन बहाली का डेट हम किस तरह आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि पेंशन कितनी बहाल होती है। देखें इसका भी एक फार्मूला है पूरा, ठीक है, ये जहन में रखना है। फर्ज करें पेंशन बहाली की डेट आ गई, ठीक है। उस टाइम आपकी पेंशन है 50,000। तो इसमें से जितने अलाउंसेस हैं वो 5,000 हैं, 6,000 हैं, 7,000 हैं, सारे अलाउंसेस मिलाकर उसमें से निकालने हैं। वो मेडिकल अलाउंस तो ख़ास तौर पर हो गई होगा, उसके अलावा अगर कोई अलाउंस है तो वो भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो पेंशन बची इसमें मिसाल में मैंने आपके सामने 50,000 पेंशन रखी है और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यानी अलाउंसेस वगैरह हैं वो 5,000 हैं। वो निकालने के बाद इसकी पेंशन आ गई 45,000। अब इस 45,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके 65 से डिवाइड करेंगे, 100 से ज़रब देंगे और 65 से तकसीम कर देंगे, जैसा कि आपके सामने आ रहा है। 45,000 को 100 से ज़रब दे के 65 से तकसीम करेंगे, हमारे पास इसका जो हासिल है वो आ जाएगा 69,230। अब ये आ गई आपकी पेंशन। इसमें वही मेडिकल अलाउंसेस जो ऊपर आपने निकाले थे वही दोबारा ऐड कर दें, ठीक है। 5,000 हमने ऐड किए तो ये आपके पास आ गई 74,230। आप देख सकते हैं कि जो पेंशन पहले 50,000 थी वो बढ़कर 74,230 हो गई है, ठीक है। 50,000 से 74,230 तो डबल तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये इस तरह हम मालूम कर सकते हैं तारीख़ को भी कि कौन सा साल पेंशन बहाल हो रही है और इस बात को भी कि कितनी बहाल हो रही है।
अब जो कुछ सवालात जो शुरू में मैंने आपको बताए थे, उनमें जो सवाल है, जो अहम सवाल है, तमाम चीज़ों का जवाब तकरीबन हो गया। डबल पेंशन क्या होती है, उससे क्या मुराद है, तफसील से हो गया। 72 या 75 में होती है, उसके अलावा भी होती है साल में, तो उसका जवाब भी हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ों का भी एक चीज़ जो है वो फैमिली पेंशनर्स की पेंशन, जी हाँ, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन भी बहाल होती है, और वो प्रोविंशियल तौर पर भी और फेडरल तौर पर भी। पंजाब में भी बहाल होती है, सिंध का भी बाकायदा नोटिफिकेशन मौजूद है उसका। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह उसको शेयर भी कर दूंगा। और इसी तरह केपी का भी मौजूद है, फेडरल में भी ये फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन बहाल होती है। तो ये थी आज की वीडियो और आज की अहम मालूमात। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।